बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक में जिस सूरत को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है सूरह रहमान। दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत भी इसी सूरत की जाती है। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि सूरत में ऐसी क्या बात है जो ये इतनी ज़्यादा मकबूल है? क्या हमने कभी इस सूरत में मौजूद पैगाम को कभी समझने की कोशिश की है? और क्या वजह है कि मेडिकल फील्ड में इस सूरत ने वो काम कर दिखाए हैं जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई? आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। प्यारे भाइयों, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला जिस तरह से कुरान पाक को कान लगाकर सुनता है उसी तरह से किसी और चीज़ को नहीं सुनता, और इस बात से हम नावाकिफ हैं क्योंकि ये हमें सब नज़र नहीं आता। एक रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में तिलावत कर रहे थे। वो खड़े होकर तिलावत सुनते रहे और फिर चल दिए। सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू मूसा, कल रात में गुजरा, काश तू मेरे खड़े होकर तिलावत सुनने को देख लेता। तुझे बेशक आले दाऊद अलैहिस्सलाम के मज़ामीर में से मिज़मार दिया गया है। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी क़िरत सुन रहे हैं तो मैं और ज़्यादा खूबसूरत पढ़ता। प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि कुरान पाक की समात में बड़ी बरक़ात है और इसके सुनने के बड़े फ़वाइद हैं। और क्यों ना हो कि जिस कलाम को रब्बे कायनात और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाए तो उस कलाम की शान को कौन समझ सकता है। इस सूरत की इब्तिदाई आयात पर ही गौर करें तो अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ ही अपनी ऐसी सिफत से फरमाया कि जो अल्लाह ताला की रहमत की अक्कासी करती है, और हर कोई अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज है। अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह की रहमत ही है जिसकी वजह से कायनात का निज़ाम चल रहा है। इस कायनात में भी इंसान अल्लाह की रहमत का मोहताज है और आने वाले जहान में भी इंसान अल्लाह की रहमत का ही तलबगार होगा। याद रहे कि सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को अपनी नेमतों के बारे में मुतनब्बे फरमाया है, और इंसान को अल्लाह ताला ने यह एहसास दिलाया है कि उस पर अल्लाह ताला की किस कदर नेमतें हैं, लेकिन वो शुक्र बजा नहीं लाता। अलबत्ता दोस्तों, इस सूरत में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत और तासीर रखी है जिसका एतराफ़ बड़े बड़े डॉक्टर्स भी करते हैं, और सूरह रहमान की इफादत से बाज़ डॉक्टर इस कदर मुतासिर हैं और इस सूरत पर उन्हें ऐसा यकीन है कि अपने मरीज़ों का इलाज सूरह रहमान के ज़रिए करते हैं, और बाकायदा अस्पतालों में सूरह रहमान की तिलावत चलाने का इंतज़ाम किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों के इलाज के लिए सूरह रहमान से मदद ली जाती है, लेकिन इस तरीक़ा इलाज का दायरा खासा महदूद है। आपको बताते चलेंगे, सर्विसेज अस्पताल का शोबा इंतहाई निगहदाश्त इस एतबार से एक हरावल दस्ते का काम सरअंजाम दे रहा है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद जावेद का किरदार कलीदी है। दोस्तों, यूं तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की पूरी ज़िंदगी नशे व फराज से इबारत है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है जिसका तज़किरा ज़रूरी है, और ये पहलू कुरानी सूरत से इलाज के हवाले से है। कहते हैं कि 2 दिसंबर 2002 को उनकी ज़िंदगी में उस वक्त एक अहम मोड़ आया जब एड्स में मुब्तला एक मरीज़ा को इंजेक्शन लगाते वक्त मरीज़ा के खून से आलूदा सिरिंज उनके हाथ में पेवस्त हो गई, और चंद रोज़ बाद ही उनके जिस्म में हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गईं। वो कमोबेश 1.5 बरस तक इस अजाब में मुब्तला रहे और फिर मुआलिजीन ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया। इसी असना में डॉक्टर मोहम्मद जावेद को अपनी कुलीग लेडी डॉक्टर के साथ दाता दरबार के करीब एक बाबा जी से मिलने का इत्तफाक हुआ, जिनकी ज़बान पर सिर्फ यही जुमला था कि कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत और बदबख्ती या नहूसत का इलाज नहीं। बाबा जी ने उनसे कहा कि ऐ पागल डॉक्टर, तुम शिफा याबी के लिए जिस नुस्खे की तलाश में थे वो मिल गया है।
जो लोग किसी जिस्मानी मर्ज, रूहानी उलझन या जहनी कर्ब में मुब्तला हों या काले जादू और मनफी ताकतों के शर से निजात चाहते हों, उन्हें चाहिए कि वो सुबह, दोपहर और शाम के वक्त आंखें बंद करके 7 रोज तक मुसलसल मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान की बगैर तर्जुमे की तिलावत सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद आंखें बंद करके 3 मरतबा दिल में अल्लाह कहकर आधा गिलास पानी 3 घूंट में पी लें। अलबत्ता शर्त यह है कि पूरी तिलावत निहायत इन्हिमाक और इस्तगराक और दुनिया व माफिया से बेखबर होकर सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद उन अफराद को सिद्क़ दिल से मुआफ़ कर दें कि जिनके लिए आपके दिल में कदूरत, बुग़्ज़ और नफ़रत पाई जाती है। परेशान हाल डॉक्टर जावेद ने उसी रोज़ ही इस कार खैर का आगाज़ कर दिया और पहली नशिस्त में उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो गया है। इस अमल से गुजरने के दौरान उन्हें अपने बातिन में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई और 7 रोज़ बाद उनके बातिन में सेहतियाबी का एहसास इतना कवी हो चुका था कि उन्हें अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट 100% दुरुस्त आने का यकीन हो गया। और फिर ऐसा ही हुआ, यानी जिस मरहले पर मेडिकल साइंस नाकाम हो गई थी, वहां कुरान ने कमाल कर दिखाया। बाद अज़ां बाबा जी ने डॉक्टर जावेद से यह अहद लिया कि वो इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे। चुनाचे वो गुज़िश्ता 10 बरस से सर्विसेज अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज मरीजों को दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत सुनाने का बंदोबस्त करते हैं और दीगर मरीजों को भी इसकी तरगीब देते हैं। इलावा अजीम वो अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों को भी दीगर अद्वियात के साथ ये थेरेपी तजवीज़ करते हैं। डॉक्टर जावेद का मानना है कि इलाज मुआलजे के साथ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से सेहतियाबी का अमल तेज तर हो जाता है। डॉक्टर जावेद बताते हैं कि एक मरतबा उनके अस्पताल में एक लड़के को लाया गया जिसने गंदम में कीड़े मारने वाली दवाई खा ली थी और उसके अंदरूनी आज़ा काम करना छोड़ रहे थे और उसका बचना बज़ाहिर मुमकिन ना था। उस लड़के को 150 के करीब इलेक्ट्रिक शॉट्स लगाए ताकि उसके दिल की धड़कन बहाल रहे और गैर मुतवक्का तौर पर उस लड़के की जान बच गई, जिसका कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। और डॉक्टर जावेद मजीद बताते हैं कि उस लड़के के बचने की असल वजह सूरह रहमान की वो तिलावत थी जो उसके सरहाने मुसलसल चल रही थी। इस सूरत की तिलावत से रहमान ने उसको जिंदगी बख्श दी। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने क्या ताकत रखी है। आखिर में आपको मुख्तसरन डॉक्टर जावेद का तारुफ कराए देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने 1992 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। फिर सर्विसेज अस्पताल में 1 साल तक हाउस जॉब करने के बाद शेख ज़ैद अस्पताल और इत्तफाक हॉस्पिटल से ICU के माहिर की हैसियत से वाबस्ता रहे। बाद अज़ां पोस्ट ग्रेजुएशन की और 2005 में 2 साल के लिए सऊदी अरब चले गए। इसी दौरान MRCP का इम्तहान पास किया और 2008 में वतन वापसी के बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर के शोबा इंतहाई निगहदाश्त से वाबस्ता हो गए। इस वक्त उसी अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।